नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नाम तो सुना ही होगा आपने, एक बार फिर सुर्खियों में क्योंकि बयान दिया और बेतुका बयान दिया है। इस बार के विवादित बयान में केपी शर्मा ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। केपी ओली ने यह दावा किया है कि भगवान श्री राम की नगरी यानी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। दावा सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं उनका यह कहना है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में। ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं। सीता जी का विवाह जिस भगवान श्री राम से हुआ वो भारतीय हैं। भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। भानु जयंती के मौके पर केपी शर्मा ओली ने बयान दिया और कहा कि अयोध्या जनकपुर से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में वाल्मीकि आश्रम है। वहां पर एक राजकुमार रहते थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल से भी है जुड़ा हुआ। अब उन्होंने दावा किया कि भारत द्वारा दावा किया जाने वाले स्थान पर यानी कि अयोध्या पर राजा से शादी करने के लिए अयोध्या के लोग जनकपुर कैसे आए। इधर नेपाली पीएम ओली के इस विवादित बयान के बाद हिंदुस्तान के संतों में गुस्सा है, नाराजगी है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आपको बता दें कि अब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रमुख लोगों के निशाने पर आ गए, वहां की जनता के आक्रोश के निशाने पर आ गए। संतों का, भारतीय संतों का यह कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि चीनी राजदूत ने पहले नेपाल में सियासी खेल खेला, फिर भारत से दुश्मनी करवाई और अब चीनी शिकंजे में फंसकर नेपाली प्रधानमंत्री चीनी भाषा बोल रहे हैं और भारत को अगली कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। आपको यहां पर एक और बात ध्यान देनी होगी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। कम्युनिस्ट पार्टी धर्म में यकीन नहीं रखती है और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहां पर ये धर्म में यकीन नहीं रखते हैं। चाहे वो शपथ लेने का वक्त हो या प्रधानमंत्री का दौरा जब जनकपुर का था, तो उस वक्त भी जब प्रधानमंत्री ने वहां पर नतमस्तक हुए भगवान के आगे, लेकिन केपी शर्मा ओली नहीं हुए थे। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस बेतुके बयान से तो नाराजगी है। उनकी माने तो पीएम ओली चीन के बहकावे में भारत के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का एक विवादित बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या नेपाल में है, असली नकली यूपी में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसका विरोध करता है। अयोध्या अनादिकाल से भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम इसके प्रमाण हैं। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और नेपाल वासी जो हैं उनका दुर्भाग्य है कि एक मानसिक विचलित व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था और भारत हमेशा नेपाल की मदद करता रहा है। लेकिन जब से माओवादी हावी हुए, माओवादियों ने परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या कराया था और जब से माओवादी नेपाल के परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या करा के और शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लिए हैं, तब से नेपाल की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। संतों के बयान आपने सुन लिए हैं और इस बीच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दे दिया है। बयान मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है।
मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। नेपाल पहले आर्यव्रत का हिस्सा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। और आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं कि बयान भारत में आ रहे हैं, नेपाल के लोग, नेपाल के लेखक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने बयान दिया है। कनकमणि दीक्षित उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि भगवान राम का जन्म कहां हुआ और अयोध्या कहां है। ऐसी पौराणिक बातों पर रात खड़ा करना पीएम ओली की मूर्खतापूर्ण कोशिश है और ये कड़वाहट बढ़ाने के लिए ओली ने बयान दिया है और इससे लोगों में फूट पैदा हो सकती है। ये वहां के लोग लिख रहे हैं। उनके इस कदम को, उनके इस बयान को मूर्खतापूर्ण बयान कहा जा रहा है। कुछ लोग तंजिया लहजे में बातें कर रहे हैं कि अगर अयोध्या नेपाल में है तो फिर श्रीलंका द्वीप नेपाल के कोशी में है, वहां का हनुमान नगर भी है, वानर सेना ने शायद वहां पर निर्माण किया होगा। तो इस तरह से तंजिया लहजे में भी अब ओली को घेरा जा रहा है नेपाल में। इस बीच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान ये दर्शाता है, बयान देखिए, बयान में सीधा सीधा कि अमर्यादित बयान, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि केपी शर्मा ओली शायद किताबें नहीं पढ़ते हैं, ना उन्होंने शायद धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है और इतिहास तो उन्होंने शायद बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब इस बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि यह बयान उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। अब जब वो ये दावा कर रहे हैं कि अयोध्या अगर वही है तो उनको यह भी बता देना चाहिए कि सरयू कहां पर है और कौन सी किस पुस्तक का हवाला देते हुए ये बात केपी ओली ने कही है। उनको क्लियर करना चाहिए कि कहां उन्होंने ये रामायण पढ़ी है। जो खुद धर्म में यकीन नहीं रखते हैं वो ये बात किस आधार पर कर रहे हैं। नेपाली पीएम ने आस्था पर हमला क्यों किया, आखिर क्या चाहते हैं नेपाली पीएम केपी ओली, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी से पुजारी राजू दास जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए, तो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद मोइन। मैं सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगा, राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब इस बयान को अनिभिज्ञता कहा जाए, अज्ञानता कहा जाए या इतिहास की इतिहास छोड़िए, उनको तो शायद धार्मिक ग्रंथों की ज्यादा जानकारी है नहीं, क्या कहा जाए केपी शर्मा ओली के इस बयान को? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस हिसाब से हल्का बात रखे। मामला यह है कि लगातार नेपाल और हिंदुस्तान का सनातन संस्कृति का संबंध रहा है। नेपाल भी भारत का ही भूभाग रहा है, लेकिन जब से नेपाल में वामपंथियों की शासन हो गया, जब से नेपाल में चाइना की तरफ रुझान बढ़ गया, चाइना ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तब से ओली का दिमाग बोली हो गया है। कुछ न कुछ ऐसी बोली ये बोलते हैं जिससे यह विवाद बना रहे। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान जहां भगवान राम की जन्मस्थली है, अयोध्या है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सरजू के तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जो हमारे वेद पुराण उपनिषद, सारे शास्त्र, सारे साक्ष्य, सारे आधार, सारे प्रमाण इसका है कि भगवान राम की जन्मभूमि, जन्मस्थली अयोध्या है। और देखिए, यहां तक कि ओली ये कहते हैं कि इतना दूरी से राम कैसे नेपाल आ गए। और उस समय में राजू दास जी, मैं आपके पास लौटा हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ओली का दिमाग गोली, और अब बोल रहे हैं वो ऐसी बोली। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन वहां से जुड़े हुए हैं और मोइन के साथ शायद कुछ संत भी हैं। मोइन, संतों का रिएक्शन सीधा आप दर्शकों तक और सीधा नेपाल तक, केपी शर्मा ओली तक आप पहुंचाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ कई साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, विद्वान मौजूद हैं और हमारे साथ सबसे प्रमुख रूप से मौजूद हैं स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है प्रयागराज में संगम के तट स्थित, उसके मुख्य महंत हैं और धर्म के जानकार हैं। हम सीधे तौर पर सबसे पहले उनसे बात करते हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। महाराज जी, जो नेपाली प्रधानमंत्री का बयान आया है, क्या कहना है उस पर? उस पर तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी ने माना बेतुका बयान दिया है, माने हास्यास्पद बयान, और ये कहा जा सकता है, हमारे रामचरितमानस में लिखा है, भूतल बातल विवश मतवारे, ये नहीं बोले हैं वचन विचारे। तो ये विवश हैं, चीन के प्रति विवश हैं, विवश हो करके ये हास्यास्पद बयान दे करके
और सबको आहत कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने राम को स्वीकार किया है, माना है, ये हम सबके पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रसन्नता का विषय है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि चीन के इशारे पर, चीन के दबाव में वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो क्या लगता है कि उनके पास कोई आधार होगा कि भगवान राम नेपाली थे, वो नेपाल के रहने वाले थे? हमारे पास तो तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। वो जिस भाव से बोल रहे हैं, केवल भाव से बोल रहे हैं, उनके पास कोई न प्रमाण है और न कोई लेख है। यहाँ तो संपूर्ण भारतवर्ष के रामायण में, चाहे बंगाली रामायण हो, चाहे तेलुगु रामायण हो, चाहे उत्तर भारत की रामायण हो, दक्षिण, सब में अयोध्या का वर्णन है। यहाँ तक लिखा है कि सरजू नदी के किनारे जो बसी हुई नगरी वही अयोध्या नगरी है। महर्षि वाल्मीकि जी राम जी के जन्म के पहले लिख दिए थे। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य वेद्य वेद्य परे पुंसे जाते दशरथात्मजे, माने वेद से सम्मित श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य है। उसमें अयोध्या का संपूर्ण वर्णन है। अयोध्या नगरी सरजू के किनारे बसी है। सरजू को लाने वाले स्वयं वशिष्ठ महाराज थे, ब्रह्मा से मांग करके लाए थे। ब्रह्म सरोवर से जो कमंडल में जल लाए वही सरजू के रूप में परिणित हुई और उन्होंने उपरोहिती कर्म को स्वीकार किया था कि मैं राम का गुरु बनूंगा, राम के आचार्य बनूंगा, इसलिए उन्होंने उपरोहिती कर्म को स्वीकार किया था। बिल्कुल, तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं, मैं अनुभव का रुख करता हूं। अनुभव, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो कतई नहीं है कि भगवान राम की जन्मस्थली क्या है। चर्चा का विषय है कि केपी शर्मा ओली ने बयान क्यों दिया। यह स्पष्ट है कि शायद वो तो धार्मिक ग्रंथों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते नहीं, शायद उन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं, या पढ़ी है तो न जाने कौन सी रामायण, शायद चीन ने उनको पकड़ा दी होगी कोई किताब, उसको रामायण समझ के पढ़ लिया उन्होंने। देखिए रंजीत, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह का बयान वो कब दिया उन्होंने। देखिए 2-2.5 महीने से जो स्थिति है, खासतौर से नेपाल को लेकर, जो भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखा दिया, फिर उसने अपने एक नियम में संशोधन कर दिया कि भारतीय लड़कियों से जो विवाह करेगा उसमें परिवर्तन कर दिया। लेकिन भारत ने कहीं पर भी इन दोनों चीजों के होने के बाद भी उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। और नेपाल लगातार चीन के उकसावे में ये कोशिश कर रहा है कि भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाए। और लेकिन अनुभव, लेकिन सवाल यह है कि चलो आप चीन को खुश करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल हिंदू राष्ट्र है, मेजॉरिटी हिंदू है, वो भारत में आस्था रखते हैं, वो हिंदू धर्म में आस्था, वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो इससे तो नेपाल की जनता में किस तरह का संदेश जाएगा कि ओली हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं? तो फिर इतना बड़ा रिस्क भी तो लिया है ओली ने। इस बयान के मायने क्या, चीन को खुश करने के लिए अपनी जनता को नाराज कर रहे हैं? देखिए के ऊपर तो लगातार तलवार लटक रही है, कभी भी उनकी जो कुर्सी है वो खिसक सकती है। और ऐसे में ये जो कार्यक्रम था, एक भानु जयंती का कार्यक्रम था, और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। और तमाम हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि बहुत सारे लोग, खासतौर से जो वहां पर सियासी दल है, वो भी इस बयान से काफी नाराज हैं। देखिए नेपाल की जनता की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारत के साथ उसका एक आत्मीय लगाव है। कभी भी जब हमने पहले भी नेपाल हमारी टीम गई, वहां पर भी लोगों से जो बात की, उन्होंने यही कहा कि भारत के साथ हमारा जो संबंध है उसे बिगाड़ने की जानबूझ सियासी फायदा लेने के लिए यहाँ के सियासी दल कोशिश कर रहे हैं। जी, सियासी कोशिश। राजू दास जी आपके पास आना चाहता हूँ। राजू दास जी, केपी शर्मा वो व्यक्ति हैं जो मंदिरों के सामने कभी माथा तो टेकते नहीं थे, न सर झुकाते थे, न विश्वास रखते थे, न आस्था रखते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानती इन सब चीजों में। लेकिन कम से कम ये तो मान रहे हैं वो कि भगवान राम थे। अब वो ये भले कह रहे हैं कि भगवान राम नेपाली थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि थे। नहीं, ये तो पूरा विश्व मानता है भगवान राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मनुष्य के रूप में ऐसे आराध्य देवता थे जिसको पूरा विश्व ने माना। और उन्होंने उस समय में जो स्थिति परिस्थिति थी मानवता का, जिस हिसाब से उन्होंने छोटे बड़े दबे कुचले सभी भेदभाव को मिटाकर और एक साथ ले चलने का काम किया। आप देखिए, जब अयोध्या में राज दरबार लग रहा है तो कोल भील बांदर सारे लोग दरबार में बैठे हुए थे, ऐसे महाराजा थे। तो ओली तो शुद्ध रूप से उनकी बोली बिगड़ गई है, उनकी दिमाग खराब हो गई है इसके नाते, क्योंकि उनकी कुर्सी जाने वाली है। आप देखेंगे कि चाइना के जो है विदेश मंत्री है, लगातार उनके साथ
जैसे लग रहा है कि नेपाल का वो विदेश मंत्री हो, उस हिसाब से वार्ता करता है, उस हिसाब से वहां के विपक्षियों से वो आप दर्शकों को ये समझा दीजिए, दर्शकों को आप ये समझा दीजिए कि भारत का नेपाल के साथ कनेक्शन, रामायण का नेपाल के साथ कनेक्शन वो किस तरह करा है, जो हमारा संबंध रहा है वो किस तरह करा है। जो दावे कर रहे हैं उन दावों को झुठलाते हुए तथ्यात्मक बातें मैं चाहता हूं कि राजू दास जी आप दर्शकों को बताएं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व जो आपका ये देख रहा है, मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा और निवेदन करूंगा। देखिए ऐसा है कि ओली का तो बोली बिगड़ गया है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। दुर्भाग्य है नेपाल का कि नेपाल हिंदू राष्ट्र पूर्व में रहा है, अभी भी सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले नेपाल है। नेपाल और हिंदुस्तान का संबंध जैसे एक भाई और बहन का संबंध होता है, रोटी बेटी का संबंध है, ऐसा संस्कृति से लेकर मानवता से लेकर कल्चर से लेकर सब हम दोनों का एक है। तो नेपाल को हमसे कोई चाहे ओली हो चाहे बोली हो कोई दूर नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है। एक नेपाल के पीएम के वक्तव्य से हम नेपाली भाइयों को छोड़ दें या नेपालियों हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले को हम अलग कर दें, कुछ उल्टा सीधा बोले, ये अच्छी बात नहीं है। नेपाल और हिंदुस्तान दोनों एक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से नेपाल को, पीएम को अल्टीमेटम देना चाहूंगा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब तुम्हारी सरकार गिरने वाली है, तुम सुधर जाओ, नहीं तो चाइना किसी का नहीं है। तुम उस दिशा में तो फिलहाल केपी शर्मा ओली बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मोइन, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। मोइन, ये कोई पहला बयान नहीं था, इससे पहले केपी शर्मा ओली ने कहा था कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है भारत, यहाँ के राजदूतों में, होटल्स में इस तरह की गतिविधियां दिख रही हैं, फिर वहीं के विपक्षी दलों में और उन्हीं के पार्टी के नेताओं के जो है निशाने पर वो आ गए थे, प्रचंड कमल दहल, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और अब उनका इस तरह का बयान, इस तरह के बयान के मायने क्या निकाले जाए, इस तरह के बयान का मतलब क्या है? इससे तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद नहीं चाहते कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों। भारत ने पूरी कोशिश की कि समझाएं, आराम से एकदम कोरोना के काल को हम समाप्त होने दें, उसके बाद बैठे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ओली भारत से किसी तरह का अच्छा रिश्ता चाहते हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो अकेले साधु संत ही नहीं बल्कि जो आम नागरिक हैं वो भी नेपाली प्रधानमंत्री के बयान से खासे आहत हैं और खासे नाराज भी हैं। और वो चाहते हैं, उनका ये मानना है कि नेपाली जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए चीन की कठपुतली बन गए हैं। तमाम साधु संत हैं, तमाम आम नागरिक हैं, तमाम दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनका ये कहना है कि भगवान राम जो है वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो सिर्फ सनातन धर्मी नहीं है, बल्कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो भारत के लोग हैं वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं, उनको आदर्शों को अपनाते हैं। तो हमारे साथ तमाम साधु संत हैं, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। महाराज जी, आप बताइए कि जो नेपाली प्रधानमंत्री ने बयान दिया है इसके क्या मायने हैं? नेपाल ओली जी इस समय जो है तो इनका सिद्धांत है, ये अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। जैसे मानस में कहा कि 14 लोग मृत 100 के समान हैं, तो उनका हा सदा लोग बस संत तो क्रोधी विष्णु विमुख संत विरोधी तन पोषक निंदक खानी 14 जीवत सम 14 प्राणी। तो उसी प्रकार से ओली जो है अपने स्वार्थपरता में अपनी कुर्सी बचाने के लिए उटपटांग जो जजमेंट दे रहे हैं। हम ये मानते हैं राम कोई एक भारत के ही नहीं विश्व के हैं, वो तो परमपिता परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो जो है तो नेपाल के तो हो नहीं सकते। उनका जो ये बयान आया कि ये भगवान राम नेपाल के हैं, नेपाल से सटी हुई जो क्या मायने हो सकता है इस तरह का बयान देने का ओली का? क्या भारतवासियों को नाराज करना? वो जो है तो खास तौर से चाइना के कठपुतली हैं, तो चाइना जो इशारा करता है वही ओली जी बोल रहे हैं। बाकी ओली में कोई ऐसी सामर्थ्यता नहीं है। और ये कह करके कि भगवान राम नेपाल के हैं, तो ये जो भारत की जनता है तो इनकी आत्मा को आहत करने के लिए है। और जबकि भगवान राम नेपाल साफ तौर पर कि लोगों की भावनाएं आहत हों, इस तरह का बयान नेपाली प्रधानमंत्री ने दिया है। आप बताइए महाराज जी कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, अब उन रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत और नेपाल का रिश्ता सदैव रोटी बेटी का था और सदैव रहेगा। ये भी माना जाए कि भारत का हिस्सा नेपाल भी है, संपूर्ण नेपाल पहले भारत के हिस्से में था। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला।
इसलिए हम लोग विश्व का कल्याण हो ये नारा लगाते हैं। केवल भारत का कल्याण ही, विश्व का कल्याण हो। तो ओली जी इस तरह से उपरांग बयान ना दें और इससे उनसे रिश्ते बिगड़ने, ओली ही बिगड़ने वाले हैं। ओली की ही सत्ता जाने वाली है। राम के विरुद्ध कोई बयान देंगे तो ओली की ही सत्ता समाप्त होगी। वहाँ स्वयं भूत भावन शंकर भगवान प्रत्यक्ष राम। जी बिल्कुल। आप जो मैं बात आपके कह रहे पास हैं वो फिर से पूरी लौटता तरह हूँ से मोइन, सही आपके है, पास क्योंकि लौटता हूँ, लेकिन नेपाल राजू दास जी ने भी यही बात कही थी कि ओली हो जाएगा गोली अगर इस तरह के कृत्य करेगा। अनुभव, आपके पास आना चाहता हूँ। अनुभव, विवादित नक्शा पास किया, कहा लिम्पी अधूरा, काला पानी, ये सब हमारा हिस्सा है। उसके बाद चीन के इशारे पर तमाम तरह के काम हुए। अब उसके बाद भारत पर यह आरोप लगा कि आप हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि भगवान राम नेपाली थे। तो मेरा सवाल ये है कि इन सब कृत्यों से चीन को तो खुश कर देंगे, लेकिन उनकी कुर्सी कैसे बचेगी? कौन और कैसे बचेगी उनकी कुर्सी, ये आप दर्शकों को समझाएं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए सदन में। ज्यादातर जो उनकी भी पार्टी के लोग हैं वो भी उनके साथ नहीं है। अब इस तरीके का बयान जो उन्होंने दे दिया है काफी मुश्किल हो जाएगी। हम अगर बात करें तो जो उत्तर नेपाल की संघ है उसकी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, और उस जो मैत्री संघ है उसमें नेपाल के भी सांसद जुड़े हुए हैं। तो लगातार यही बात वहां विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके से अगर ओली जो, देखिए ये एक उकसाने की कोशिश है, हम बार बार कह रहे हैं उकसाने की कोशिश है ताकि भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाए, और अगर भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाए तो उसका जवाब नेपाल नहीं देगा, फिर उसकी जगह पर चाइना आ जाएगा। और चाइना भी जो कोशिश में लगा है कि नेपाल के जरिए भारत का कोई एक कड़ा रिएक्शन आए जिस पर वो अटैक कर सके। तो कि अब ओली को निशाना बना लिया है, और अभी इससे पहले जब बैठक हुई थी सदन में तो साफ तौर पर प्रस्ताव आ चुका था। ठीक है, मैं एक बार राजू दास जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है अनुपम, मैं आपके पास आऊंगा। राजू दास जी, आप कह रहे हैं कि ओली हो जाएगा गोली, लेकिन वो तो बयान दे रहा है चीन तो उसके साथ खड़ा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा वो गोली? क्योंकि आप देखिए कि हम लोगों के जानने वाले, हमारा आश्रम भी नेपाल में है, इसके नाते वहाँ के जो आम जनमानस है, हिंदू जनमानस है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको अपार पीड़ा है ओली से, क्योंकि लगातार नेपाल का जो रुझान है चाइना का तरफ है, और चाइना ने अभी तत्काल में 5 गांव खाली कराया है नेपाल से। नेपाल का जो 5 गांव है चाइना कब्जा कर लिया है। इसी को देखते हुए वहाँ के पब्लिक में अपार रोष है, और लगातार पब्लिक वहां पे उतावला हो चुकी है, विरोध कर रही है। इसके नाते मैं कह रहा हूं कि ओली हो जाएंगे बोली, उनकी जो बोली उल्टा सीधा है वो अब खत्म होने वाले हैं। क्योंकि जब आप देखिए कि दीपक जलता है तो जो कीड़े पतंगे बहुत तेजी से दीपक के पास आते हैं और जल के भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार अब ओली का समय खत्म होने वाला है। इसके नाते भारत को उकसाने का काम कर रहा है सनातन धर्म के मानने वालों, क्योंकि वो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी विचारधारा उनकी है। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, मैं फिर से मोइन का रुख करना चाहता हूं। मोइन, ऐसे कैसे कुर्सी बचेगी केपी शर्मा ओली की? चलो चीन को तो खुश कर लेंगे, लेकिन वहां की नेपाल की जनता विरोध कर रहे हैं उनका। वो देख रहे हैं कि केपी शर्मा ओली क्या कर रहे हैं। भारतीय मीडिया को बैन करने से लेकर उनके एक एक कदम से लेकर वहां के उनके सांसद, वहां के उनके तमाम नेता उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में कुर्सी कैसे बचेगी? वो तो खुद अपनी कुर्सी को हिला रहे हैं पकड़कर। देखिए, जो नेपाली प्रधानमंत्री ओली हैं उनको इस बात का बखूबी एहसास है कि उनकी जो सत्ता है, उनकी जो कुर्सी है वो डावाडोल हो रही है, वो खतरे में पड़ गई है। लिहाजा वो चीन का सहारा लेकर के अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, और चीन के इशारे पर, चीन के दबाव में ही उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है, ताकि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हों, भारत में आपस में जो है इस बात पर चर्चा छिड़े। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो भारतवंशी हैं वो इस मामले में कतई अलग अलग राय नहीं रखते। सबकी एक राय है कि भगवान राम हमारे आराध्य थे, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो इसको लेकर के भारत में कोई विवाद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नेपाली प्रधानमंत्री के बयान से पूरा भारत एकजुट हो गया है, एक साथ खड़ा हुआ है। तमाम साधु संत हमारे साथ हैं, हम फिर से उनसे बात करते हैं। बताइए, इस बयान से नेपाली प्रधानमंत्री के पूरे भारतवंशी एक साथ हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, क्योंकि सब भगवान राम को मानते हैं। कोई भगवान के रूप में पूजता है तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। संपूर्ण भारत नहीं, नेपाली प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये घोषणा करें संपूर्ण विश्व के राम जी हैं, लेकिन राम की जन्मस्थली अयोध्या ही है।
जो शास्त्र वेद पुराणों इतिहासों में और तरह तरह के महाकवियों ने, तरह तरह के उन शोधकर्ताओं ने, जैन धर्मावलंबियों ने, अनेक मतावलंबियों ने राम जी की जन्मभूमि अयोध्या ही मानी है, तो उन्हें भी मानना पड़ेगा। आज विवश हो करके ओली जी बोल रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर बिल्कुल पर कहा जा बिल्कुल सकता मोइन, है, मती चाहे भ्रम वो की स्थिति है, वाल्मीकि क्योंकि रामायण वक्त की हो, कमी चाहे है, रामचरितमानस तो मैं आपको हो, रोकना तमाम चाहूंगा। जगहों मोइन, पर आपका शुक्रिया, अनुभव आपका शुक्रिया, और राजू दास जी आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मती भ्रम की स्थिति, केपी शर्मा ओली, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम जरूर कर सकते, क्योंकि बहुत सारे साधु संत रहते हैं नेपाल में, उनके पास जाएं, रामायण की किताब खरीदें और उसको पढ़ें और उसके बाद बयान दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।